वनोपज की खान, छत्तीसगढ़ की शान, जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक वनोपज उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ सरकार वन धन योजना के तहत वनवासियों के द्वारा एकत्रित 52 लघु वनोपज की खरीदी कर रही है। वन धन योजना के तहत वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के क्षेत्र में स्व सहायता समूह की प्रमुख भूमिका है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों के जरिए मानक तरीके से वनोपज की खरीदी की जा रही है। वनोपज के क्रय के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाएं मानकों का विशेष ध्यान रखती हैं। वन धन योजना के तहत स्व सहायता समूह 2 स्तर पर वनोपज की खरीदी करते हैं। पहला ग्राम स्तर पर और दूसरा हाट बाजार स्तर पर। ग्राम स्तर पर गांव के ग्रामीण सीधे स्व सहायता समूह को वनोपज की बिक्री करते हैं। हाट बाजार स्तर पर स्व सहायता समूह ग्रामीणों और ग्राम स्तर के समूहों से वनोपज खरीदते हैं। लघु वनोपज के संग्रहण को लेकर ग्रामीण आदिवासी स्व सहायता समूह के निर्देशों पर काम करते हैं, जिसके लिए समय समय पर स्व सहायता समूह ग्रामीणों को वनोपज के विनाश विहीन विदोहन के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। जैसे कि इमली, स्व सहायता समूह ग्रामीणों से इमली का क्रय करते हैं। यह सुनिश्चित करना वन धन स्व सहायता समूह का काम है कि खरीदी गई आटी इमली और फूल इमली को गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग रखा जाए। इमली की 3 कैटेगरी तय की गई है, ए, बी और सी। ए अर्थात सूखी नारंगी लाल रंग की, बी अर्थात सूखी हल्के काले रंग की जो गीली होती है। सी कैटेगरी की इमली का क्रय नहीं करना है। इसके बाद समूह और ग्रामीणों के जरिए इमली की डिसीडिंग का काम कराया जाता है। ग्रामीण तौल के हिसाब से समूह से इमली लेकर जाते हैं और उसकी डिसीडिंग करते हैं। इस काम में ज्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं। इमली की डिसीडिंग के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इमली की डिसीडिंग के लिए उसे किसी साफ स्थान पर पॉलिथीन बिछाकर रखना ही जरूरी है, ताकि वनोपज साफ सुथरा रहे। महिलाएं हाथ में ग्लव्स पहनती हैं, हेड कवर लगाती हैं। इस दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य है। इमली के रेशे सही ढंग से निकलने चाहिए। इमली को जिस पत्थर पर कूटा जाता है वो पत्थर साफ होना चाहिए और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि धूल, मिट्टी या कंकड़ न लगे। साथ ही सही ढंग से इमली का छिलका निकला हुआ होना चाहिए। फूल इमली तैयार होने के बाद उसे जूट वाले बोरे, जिसमें अंदर पॉलिथीन की परत हो, उसमें फूल इमली को पैक करना है। इसके बाद स्व सहायता समूह की महिलाएं तौल के हिसाब से फूल इमली ग्रामीणों से लेती हैं। और तौल का लिखित हिसाब रखती हैं, जिसके बाद ग्रामीणों को प्रति तौल के हिसाब से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। ये सभी काम मानक ढंग से हों, ये सुनिश्चित करना और इसकी निगरानी करना स्व सहायता समूह के प्रमुख कामों में शामिल है। ठीक ऐसे ही चरोटा के संग्रहण में साफ सफाई बहुत जरूरी है। संग्राहकों द्वारा चरोटा की सूखी डालियों को पटककर बीज निकालने के लिए किसी साफ जगह का इस्तेमाल हो, ताकि धूल मिट्टी न लगे। समूह द्वारा चरोटा के फुनने व साफ करने के लिए साफ सूपे का इस्तेमाल किया जाए। चरोटा के साफ संग्रहण के बाद स्व सहायता समूह तौल के हिसाब से ग्रामीणों से एकत्रित करते हैं।
जिसका लिखित हिसाब रखा जाता है और उन्हें भुगतान किया जाता है। 10 किलो होला 10 किलो 160 रुपया पैसा होला। हर्रा पेड़ से हर्रा झड़ाते वक्त नीचे साफ कपड़ा या पॉलिथीन बिछाना जरूरी है। जैसे ये ग्रामीण महिलाएं पेड़ पर चढ़कर हर्रा नीचे साफ कपड़े पर झड़ा रही हैं ताकि वनोपज साफ सुथरा रहे। साथ ही हर्रा साबुत रहे। इसके बाद किसी साफ जगह पर हर्रा को सुखाना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं हर्रा सुखाने की जगह की लिपाई भी करती हैं ताकि वनोपज साफ सुथरा रहे। इसकी निगरानी स्व सहायता समूह करते हैं, जिसके बाद तौल के हिसाब से हर्रा भी समर्थन मूल्य में क्रय किया जाता है। महुआ के संग्रहण में भी इसी तरह की सावधानी बरतनी जरूरी है। महुआ को साफ धोना, उसे साफ जगह पर सुखाना, सुखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि उस स्थान पर ज्यादा धूप भी ना हो और न ही ज्यादा छाया। पर्याप्त मात्रा में महुआ तक ऊष्मा पहुंचे ताकि महुआ अच्छे से सूख भी जाए और काला भी न पड़े। उच्च गुणवत्ता का महुआ फूल सुनहरे रंग का होता है। बस्तर ब्रांड आमचो बस्तर काजू के संग्रहण और प्रोसेसिंग में भी स्व सहायता समूह की प्रमुख भूमिका है। सभी 52 लघु वनोपज के संग्रहण में स्व सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्व सहायता समूह की ओर से जिम्मेदारी से किया जा रहा काम समाज को सशक्त दिशा दिखा रहा है। सशक्त और जागरूक महिलाएं इस जिम्मेदारी में सफलता का परचम लहरा रही हैं। वनवासी क्षेत्रों की महिलाएं आज समूह से ज्यादा जुड़ रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी यही संदेश दे रही हैं।